Hello guys, in this video I am going to tell you why learn C as your first programming language and what benefit you will get after the complete learning of C language. So discuss the some important 5 points in this video. So let's start the video. There is a first point, C is the middle level language. So what is the meaning of C is a middle level language? मतलब इसका मतलब क्या है? सी एक मिडिल लेवल लैंग्वेज है, ओके आई अंडरस्टूड, बट क्यों सी मिडिल लेवल लैंग्वेज है? क्योंकि गाइस आपको पता होगा कि जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, जो उसका इंपॉर्टेंट पार्ट होता है पूरे ऑपरेटिंग सिस्टम का कर्नल क्या है? कर्नल एक ऐसा सॉफ्टवेयर है ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर जो हमारा हार्डवेयर से कम्युनिकेट करता है इंटायर ऑपरेटिंग सिस्टम फॉर इंटायर हार्डवेयर, वो है हमारा कर्नल। तो जो कर्नल का हमारा सोर्स कोड होता है वो भी सी लैंग्वेज में लिखी जाती है। दैट इज़ द फर्स्ट थिंग्स। एंड सेकेंड, जो हमारा माइक्रो प्रोसेसर होता है, माइक्रो कंट्रोलर होता है, वो सारा जो होता है उसके अंदर जो प्रोग्राम एम्बेडेड होता है वो भी सी लैंग्वेज में ही लिखा होता है। गाइस आपको पता है जो आपका बायोस होता है वो भी सी लैंग्वेज में लिखा जाता है। सो लॉट ऑफ थिंग्स आर रिटन इन सी लैंग्वेज। तो इसके कारण जो भी हम अपना सी लैंग्वेज का कोड बनाते हैं और जब उसको कंपाइल करते हैं अपने कंप्यूटर में, तो जो कंपाइलेशन प्रोसेस होती है वो थोड़ी उसकी जो स्टेप्स होती है वो कम हो जाती है, जिससे हमारा सोर्स कोड तेज़ी से एग्जीक्यूट होता है कंपेयर टू अदर लैंग्वेज। इसलिए हम सी को मिडिल लेवल लैंग्वेज। सो गाइस कम टू द सेकेंड पॉइंट इज द हेल्प टू द अंडरस्टैंड द फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर थ्योरीज। सो गाइस इसका मतलब क्या हुआ? आप सी लैंग्वेज पढ़ने के बाद आपके पास कुछ सफिशिएंट नॉलेज आ जाती हैं, जिसके बाद आप कुछ और भी पढ़ सकते हैं, जैसे कंपाइलेशन डिज़ाइन हो गया, कंप्यूटर आर्किटेक्चर्स हो गया। ये सब गाइस ऐसी चीज़ें जिनके सी लैंग्वेज के बिना आप नहीं पढ़ सकते। और काफ़ी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है गाइस, ये CPU कैश मेमोरी। इस कैश मेमोरी एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टोरेज पॉइंट होती है हमारे प्रोसेसर की। जो उसके अंदर भी जो सॉफ्टवेयर होता है वो भी सी लैंग्वेज में ही लिखा जाता है, तो उसको समझने के लिए भी आपको सी लैंग्वेज पढ़नी पड़ेगी। तो ऑल अबाउट इस सेकेंड पॉइंट की अगर आपको कुछ एक स्पेसिफिक नॉलेज चाहिए, जैसे मैंने कुछ एग्जांपल दिया, आपको ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में जानना है, आप ऑपरेटिंग सिस्टम की डिज़ाइनिंग जाननी है, कंपाइलेशन की डिज़ाइनिंग करनी है, आपको CPU कैश मेमोरी के बारे में जानना है, तो आपको सी आनी चाहिए। सो गाइस चलते हैं थर्ड पॉइंट के ऊपर। जो हमारा थर्ड पॉइंट है वो है फीवर लाइब्रेरीज। सो गाइस ये तो आप बोलोगे कि ये तो एक ड्रॉबैक है, फीवर लाइब्रेरीज कम होना, ये कौन सी अच्छी बात है? सो गाइस लेकिन मैं बता दूं, आप अपनी पहली लैंग्वेज सीखने जा रहे हो। जब आप पहली बार कोड करते हो तो आपको सीखना होता है कि हाउ टू राइट ए कोड। आपको कोड लिखना आना चाहिए, आपको कोड देख के समझ में आना चाहिए कि यस कोड ऐसे लिखे जाते हैं, कोड को ऐसे समझा जाता है, कोड ऐसे नज़र आता है। लेकिन जो पाइथन होता है और जो फुल हाई लेवल की लैंग्वेज होती है जैसे पाइथन हो गया, उसके अंदर आपको इनबिल्ड बहुत बड़ी लाइब्रेरीज मिल जाती है। इसके कारण आपको कोड कम लिखना पड़ता है, क्योंकि आपको बने बनाए फंक्शन मिल जाते हैं। उन फंक्शन का यूज़ करके आप अपने कोड को एग्जीक्यूट कराते हैं और आपको नंबर ऑफ लाइंस ऑफ कोड भी कम लिखने पड़ते हैं। लेकिन सी में ऐसा नहीं होता है। इसीलिए जो सी का जो सोर्स कोड होता है वो काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स लगता है और कंपेयर टू द पाइथन काफ़ी नीट एंड क्लीन लगता है। लेकिन आप याद रखना कि आप एज ए बिगनर आप अपनी पहली लैंग्वेज सीखने जा रहे हो, तो आपको ये सीखना चाहिए कि आप कैसे हाउ टू राइट अ कोड, आपको ये ज़रूर आना चाहिए। उसके बाद आप किसी भी लैंग्वेज को फिर सीख सकते हैं। कम टू द फोर्थ पॉइंट इज़ द सी इज़ वेरी फास्ट इन टर्म्स ऑफ एग्जीक्यूशन टाइम। सो गाइस इसका मतलब क्या हुआ कि सी क्यों फास्ट है? सी आखिर क्यों जल्दी एग्जीक्यूट हो जाती है हमारे कंप्यूटर में? क्योंकि गाइस हम सपोज़ आप कुछ सी प्रोग्राम लिखते हो और अपने सिस्टम में उसको आप कंपाइल करते हो, तो कंपाइल कहाँ होता है हमारा कोड हमारे सिस्टम में होता है। सिस्टम में किस जगह? हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम में। किसके हेल्प से? प्रोसेसर। जहाँ भी हमारे प्रोसेसिंग जितनी भी चलती है वो हमारे प्रोसेसर से ही होती हैं। और जो हमारा प्रोसेसर होता है उसके अंदर जो सॉफ्टवेयर एम्बेडेड होता है वो भी सी लैंग्वेज में होता है। और जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो भी सी लैंग्वेज में ही होता है। मैक्सिमम सोर्स कोड उसका सी लैंग्वेज में ही होता है। तो इसलिए जब हम अपना सी कोड को कंपाइल करते हैं तो वो फास्ट एग्जीक्यूट होता है कंपेयर टू द अदर लैंग्वेज, क्योंकि उसको इसका बेनिफिट मिलता है, क्योंकि वो जो उसका बैकएंड है वो भी सी लैंग्वेज में ही लिखा गया है। सो इसलिए हमारा सी लैंग्वेज एग्जीक्यूट फास्ट होता है कंपेयर टू द अदर प्रोग्राम। फिफ्थ पॉइंट इज़ द एम्बेडेड प्रोग्रामिंग। सो गाइस इसका मतलब क्या हुआ? एम्बेडेड प्रोग्रामिंग
जैसे मैं माइक्रो प्रोसेसर, माइक्रो कंट्रोलर का एग्जांपल लूँ, मैं एग्जांपल लेता हूँ माइक्रो कंट्रोलर का। माइक्रो कंट्रोलर गाइस, आप अपने डे टू डे लाइफ में जितने भी स्मार्ट मशीन यूज़ करते हो, चाहे आपकी वो वॉशिंग मशीन हो, चाहे वो फ्रिज हो, चाहे वो आपकी एसी हो, या फिर आपकी स्मार्ट टीवी हो गई, या आपका स्मार्ट फैन, स्मार्ट बल्ब, लॉट ऑफ एग्जांपल, उसके अंदर जितने भी कोड्स होते हैं, जो उसका ऑटोमेट सिस्टम होता है, वो भी सी लैंग्वेज में ही लिखा जाता है। तो इट्स वेरी ऑसम। सो गाइज, ये सब है एग्जांपल कुछ जो आप सी लैंग्वेज में जानना चाहिए आपको, और सी लैंग्वेज क्यों इम्पॉर्टेंट है, उसमें क्या क्या कितना इंपॉर्टेंट रोल वो पे कर रहा है आज के टाइम पे भी, इस वीडियो में आपको पता चल गया होगा। और ये भी मैंने बताया कि आपको सी लैंग्वेज क्यों पहली लैंग्वेज सीखनी चाहिए अपनी, क्योंकि सी में आप सीखते हो कि हाउ टू राइट ए कोड, ना कि आप सीखते हो कि मतलब कोड से क्या क्या कर सकते हैं हम लोग। हाँ, कोड से आप बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन आपकी फर्स्ट लैंग्वेज जो आपको ये सीखना होता है पहले कि आप कोड को लिखो कैसे, कोड को समझो कैसे। So that is all about in this video. So thank you so much for watching, and please like and subscribe my channel.